मुंगेर के सीताकुंड मेले को मिला राजकीय मेले का दर्जा। क्षेत्र में खुशी की लहर। मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने दी जानकारी। दरअसल मुंगेर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सदर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल सीताकुंड में लगने वाला माघी पूर्णिमा मेला अब राजकीय मेला बन गया है। बिहार सरकार के कैबिनेट ने इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दे दिया है। इस फैसले से पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। रामायण काल से जुड़ा ये स्थल है जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। यहां आज भी प्राकृतिक रूप से गर्म जल स्रोत बहता है जिसे लोग पवित्र मानते हैं। सीताकुंड में हर साल माघी पूर्णिमा से लेकर 1 माह तक मेला लगता है। अब तक ये मेला स्थानीय न्यास समिति द्वारा चंदा जुटाकर आयोजित किया जाता था, लेकिन अब सरकार हर वर्ष 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। राजकीय मेला घोषित होने के बाद मेला का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री के द्वारा होगा, जिससे इसे राष्ट्रीय और भव्यता मिलेगी। सीताकुंड को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। बताते चलें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार की सक्रियता से सीताकुंड मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त हो सका है। इसको लेकर मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार ने इसे अपने जीवन का सबसे अनमोल क्षण बताया। वहीं मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने बताया है कि मेले की धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिससे मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से चली आ रही सीताकुंड मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिलाने की मांग अब पूरी हो गई है, जिससे क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। आज मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण है। मेरा प्रण था जो सीताकुंड स्थल है उसको राजकीय मेला दर्जा दिलाना था। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत उपेक्षित था और मैं विधायक बनने के बाद प्रण लिया था कि सीताकुंड को राजकीय मेला का दर्जा दिलाऊंगा। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और राजस्व मंत्री आदरणीय संजय सरावगी जी को मुंगेर की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये मुंगेर जिला का पहला मेला है जिसको राज्य की दर्जा मिला है और सीताकुंड वर्षों से, सदियों से यहाँ मेला लगते हैं। ये पूर्णतः ग्रामीण मेला है और मुंगेर के लोगों का एक पहचान है सीताकुंड, जो उपेक्षित था। इसको राष्ट्रीय मानचित्र पे, पर्यटन के मानचित्र पे लाना है और आज के दिन जो सौगात मिला है माँ सीता की जन्मस्थली यज्ञ स्थली के लिए, तो मैं मुंगेर की जनता के साथ साथ सभी माननीय मंत्री जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ और मुंगेर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके आशीर्वाद के प्रतिफल आज मैं ये कर पाया हूँ और मैं अपने जिंदगी का सबसे बड़े कार्यों में इसको लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे आस्था से जुड़ा हुआ था, मेरे धरोहर से जुड़ा हुआ था। इस वजह से मेरा शान है, उस शान को पर्यटन के मानचित्र पर जो अव्वल स्थान दिलाना है। इसी क्रम में हम आप प्रेस के माध्यम से सभी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी को पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और जो मुंगेर की जनता ने हमें आदेश दिया उस आदेश को पालन करने में मैं सक्षम रहा। इसके लिए मुंगेर की जनता की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सीताकुंड को क्यों जाना जाता है? सीताकुंड आनंद रामायण में वर्णित है कि जब रावण का हत्या हुआ था तो ब्राह्मण के वध का हत्या से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ, राम भगवान को यज्ञ कहा था करने के लिए, तो श्रृंगी ऋषि के पास वो आए थे यज्ञ करने के लिए और उस यज्ञ स्थली में माँ सीता को रखा गया था। तो जब अग्नि के प्रज्वल से माँ सीता जब अपना पसीना पोछ के उस स्थल पे गिरा है, तो उसी समय से गर्म जल का आपरूपी जो कहा जाता है, जो किंवदंती है कि उसी समय से गर्म जल प्रभावित होता है। अब बगल में राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, भरत कुंड है, शत्रुघ्न कुंड है, सभी से ठंडा जल निकलता है। उसी समय से लोग वहां आते हैं और लोग महीनों महीनों दिन वहां रह के ठंडा के दिन में स्नान करते हैं। उससे कुष्ठ रोग भी दूर होता है और माघी पूर्णिमा के मेला में
वहां बड़ा मेला का आयोजन होता है और इस क्षेत्र के लोग अंग के लोग सभी अंग प्रदेश के लोग वहां जाते हैं काठ के बने हुए वस्तु को खरीदने के लिए। हमारे यहाँ तो पहले जब बेटी का दुरागमन होता था तो वहीं से लकड़ी का पलंग, कुर्सी, टेबल, चकला, बेलना सब खरीदा जाता था, उसको सगुन के रूप में माना जाता है। इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? इससे राजकीय मेला दर्जा ले लेने से उसका कमेटी बनेगा। कमेटी जो मेला का पंडाल, जो मेला का खर्च होगा उसके लिए आकलन बनेगा। उसमें मिनिमम 25 लाख तक का खर्च करने का, मैक्सिमम 1 करोड़ 35 लाख का है। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा उस मेले में क्या उपयोगिता है, क्या खर्च है, पर्यटक को रहने के लिए क्या व्यवस्था है, ये सब सारी सुविधा, शौचालय का क्या है, ये सारी सुविधा उसमें समाहित होगा। और हर साल सीताकुंड को एक बड़ी राशि और एक सुव्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। और हम लोग तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनका आगे सीताकुंड मेला का उद्घाटन करें और राज्य के जो राजस्व मंत्री है वो आते हैं या कोई कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। इससे मेले के दर्जा, राज्य की मेला का दर्जा देने के बाद इसका महत्व बढ़ेगा, इसका आकर्षण बढ़ेगा और सारी सुविधा जनता को, पर्यटक को वहां मिला जाएगा। देखिए, हम सभी को मालूम है कि जो हमारे मुंगेर जिले के सदर अंचल के अंतर्गत स्थित है सीताकुंड, वहाँ प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा तक मेला का आयोजन किया जाता है, सीताकुंड मेला जिसको हम लोग समानता कहते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष भर में लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि माता सीता जी ने यहीं पर अग्नि परीक्षा दिया था। तो इसके ऐतिहासिकता को देखते हुए, इसकी पौराणिकता को देखते हुए, इसके पर्यटन के महत्व को देखते हुए, धार्मिक महत्व को देखते हुए जिला स्तर से इसको बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लेने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। और आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रस्ताव को राज्य स्तर से स्वीकार कर लिया गया है और अब सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लाया गया है। इससे जो आने वाले समय में इस मेला का आयोजन और ही सुव्यवस्थित तरीके से, भव्य तरीके से हो सकेगा और इस धार्मिक स्थल पर पर्यटकों की जो संख्या है, मेले की जो भव्यता है, इसमें निरंतर और उत्तरोत्तर वृद्धि संभव हो सके। देखिए, हम सभी को मालूम है कि जो हमारे मुंगेर जिले के सदर अंचल के अंतर्गत स्थित है सीताकुंड, वहाँ प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा तक मेला का आयोजन किया जाता है, सीताकुंड मेला जिसको हम लोग समानता कहते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष भर में लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि माता सीता जी ने यहीं पर अग्नि परीक्षा दिया था। तो इसके ऐतिहासिकता को देखते हुए, इसकी पौराणिकता को देखते हुए, इसके पर्यटन के महत्व को देखते हुए, धार्मिक महत्व को देखते हुए